वो अच्छे कवि के द्वारा रची हुई बड़ी अनूठी कविता है। वह भी राम नाम के बिना शोभा नहीं पाती। जैसे चंद्रमा के समान मुख वाली सुंदर स्त्री सब प्रकार से सुजतित होने पर भी वस्त्र के बिना शोभा नहीं देती। इसके विपरीत कुकवि की रची हुई सब गुणों से रहित कविता को मैं भी राम के नाम है यश से अंकित जानकर बुद्धिमान लोग आदर पूर्वक कहते और सुनते हैं, क्योंकि संत जन भोरे की भांति गुण ही को ग्रहण करने वाले होते हैं। जय श्री राम। यद्यपि मेरी इस रचना में कविता का एक भी रस नहीं है, तथापि इसमें श्री राम जी का प्रताप प्रकट है। मेरे मन में यही एक भरोसा है, भले संग से भला किसने बड़प्पन नहीं पाया। धुआं भी अगर के संग से सुगंधित होकर अपने स्वाभाविक कड़वेपन को छोड़ देता है। मेरी कविता अवश्य बद्दी है, परंतु इसमें जगत का कल्याण करने वाली राम कथा रूपी उत्तम वस्तु का वर्णन किया गया है। जय श्री राम। तुलसीदास जी कहते हैं कि श्री रघुनाथ जी की कथा कल्याण करने वाली और कलयुग के पापों को हरने वाली है। मेरी इस बद्दी कविता रूपी नदी की चाल पवित्र जल वाली नदी की चाल की भांति टेढ़ी है। प्रभु श्री रघुनाथ जी के सुंदर यश के संग से यह कविता सुंदर है, सज्जनों के मन को भाने वाली हो जाएगी। शमशान की अपवित्र राख भी श्री महादेव जी के अंग के संग से सुहावनी लगती है और स्मरण करते ही पवित्र करने वाली होती है। जय श्री राम। श्री राम जी के यश के संग से मेरी कविता सभी को अत्यंत प्रिय लगेगी। जैसे मलय पर्वत के संग से कष्ट मात्र वनीय हो जाता है, फिर क्या कोई काठ का विचार करता है। जय श्री राम। श्यामा गौ काली होने पर भी उसका दूध उज्जवल और बहुत गुणकारी होता है, यही समझकर सब लोग उसे पीते हैं। इसी तरह भवरू भाषा में होने पर भी श्री सीता राम जी के यश को बुद्धिमान लोग बड़े चाव से गाते और सुनते हैं। जय श्री राम। दोहा 10वां। मणिमाणिक और मोती की जैसी सुंदर छवि है, वह सांप पर्वत और हाथी के मस्तक पर वैसी शोभा नहीं पाती। राजा के मुकुट और नव युवती स्त्री के शरीर को पाकर ही यह सब अधिक शोभा को प्राप्त होते हैं। इसी तरह बुद्धिमान लोग कहते हैं कि कवि की कविता भी उत्पत्र और कही होती है और शोभा अन्यंत्र कही पाती है। कवि के स्मरण करते ही उसकी भक्ति के कारण सरस्वती जी ब्रह्मलोक को छोड़कर दौड़ी आती है। जय श्री राम। सरस्वती की दौड़ी आने की वह थकावट रामचरित्र रूपी सरोवर में उन्हें नहलाए बिना दूसरे करोड़ों उपायों से भी दूर नहीं होती। कवि और पंडित अपने हृदय में ऐसा विचार कर कलयुग के पापों को हरने वाले श्री हरि के यश का भी गान करते हैं। जय श्री राम। संसारी मनुष्यों का गुणगान करने से सरस्वती जी सिर धुन कर पछताने लगती है। बुद्धिमान लोग हृदय में समुद्र बुद्धि की सीप और सरस्वती की स्वाति नक्षत्र के समान कहते हैं। जय श्री राम। इसमें यदि श्रेष्ठ विचार रूपी जल बरसता है तो मुक्त मणि के समान सुंदर कविता होती है। जय श्री राम। उन कविता रूपी मुक्त मणियों को युक्त से भेद कर फिर रामचरित्र रूपी सुंदर तांगे में पिरोकर सज्जन लोग अपने निर्मल हृदय में धारण करते हैं, जिससे अत्यंत अनुरागी रूपी शोभा होती है। जय श्री राम। दोहा 11वां। जो कराल कलयुग में जन्मे हैं, जिनकी करनी कौवे के समान और वेश हंस का सा है, जो वेद मार्ग को छोड़कर कुमार्ग पर चलते हैं, जो कपट की मूर्ति और कलयुग के पापों के भाड़े हैं। जय श्री राम। जो श्री राम जी के भक्त कहलाकर लोगों को ठगते हैं, जो धन क्रोध और काम के गुलाम हैं और जो ढींगा ढींगा करने वाले धर्म ध्वजी और कपट के धंधों का बोझ ढोने वाले हैं। संसार के ऐसा लोगों में सबसे पहले मेरी गिनती है। जय श्री राम। यदि मैं अपने सब अवगुणों को कहने लगूं तो कथा बहुत बढ़ जाएगी और मैं पार नहीं पाऊंगा। इसमें मैंने बहुत कम गुणों का वर्णन किया है, बुद्धिमान लोग थोड़े में ही समझ लेंगे। जय श्री राम। मेरी अनेकों प्रकार की विनती को समझकर कोई भी इस कथा को सुनकर दोष नहीं देगा। इतने पर भी जो शंका करेंगे वह तो मुझसे भी अधिक मूर्ख और बुद्धि के कंगाल है। जय श्री राम। मैं ना तो कवि हूँ ना चतुर
कहलाता हूँ। अपनी बुद्धि के अनुसार श्री राम जी के गुण गाता हूँ। कहाँ तो श्री रघुनाथ जी के अपार चरित्र, कहाँ संसार में असक्त मेरी बुद्धि। जय श्री राम। जिस हवा में सुमेरु जैसे पहाड़ उड़ जाते हैं, कहिए तो उसके सामने रुई किस गिनती में है। श्री राम जी की असीम प्रभुता को समझकर कथा रचने में मेरा मन बहुत हिचकिचाता है। जय श्री राम। सरस्वती जी, शेष जी, शिव जी, ब्रह्मा जी, शास्त्र, वेद और पुराण ये सब नेति नेति कहकर सदा जिनका गुणगान किया करते हैं। जय श्री राम। दोहा 12वां। यद्यपि प्रभु श्री रामचंद्र जी की प्रभुता को सब ऐसी ही जानते हैं, तथापि कहे बिना कोई नहीं रहा। इसमें वेद ने ऐसा कारण बताया है कि भजन का प्रभाव बहुत तरह से कहा गया है। जय श्री राम। जो परमेश्वर एक है, जिनके कोई अच्छा नहीं है, जिनका कोई रूप और नाम नहीं है, जो अजन्मा सच्चिदानंद और परमाधाम है और जो सब में व्यापक है, विश्व रूप है, उन्हीं भगवान ने दिव्य शरीर धारण करके नाना प्रकार की लीला की है। जय श्री राम। वह लीला केवल भक्तों के हित के लिए ही है, क्योंकि भगवान परम कृपालु है और शरणागत के बड़े प्रेमी है, जिनकी भक्तों पर बड़ी ममता और कृपा है। जिन्होंने एक बार जिस पर कृपा कर दी, उस पर फिर कभी क्रोध नहीं किया। जय श्री राम। वह प्रभु श्री रघुनाथ जी गई हुई वस्तु को फिर प्राप्त करने वाले, गरीब निवाज, सरल स्वभाव, सर्वशक्तिमान और सबके स्वामी है। यही समझकर बुद्धिमान लोग उन श्री हरि का यश वर्णन करके अपनी वाणी को पवित्र और उत्तम फल देने वाली बनाते हैं। जय श्री राम। उसी बल से मैं श्री रामचंद्र जी के चरणों में सिर नवाकर श्री रघुनाथ जी के गुणों की कथा कहूँगा। इसी विचार से मुनियों ने पहले हरि की कीर्ति गाई है। भाई, उसी मार्ग पर चलना मेरे लिए सुगम होगा। जय श्री राम। जो अत्यंत बड़ी श्रेष्ठ नदियां हैं, यदि राजा उन पर पुल बांध देता है तो अत्यंत छोटी चींटियां भी उन पर चढ़कर बिना ही परिश्रम के पार चली जाती हैं। जय श्री राम। दोहा 13वां। इस प्रकार मन को बल दिखलाकर मैं श्री रघुनाथ जी की सुहावनी कथा की रचना करूंगा। व्यास आदि जो अनेकों श्रेष्ठ कवि हो गए हैं, जिन्होंने बड़े आदर से श्री हरि का सुयश वर्णन किया है। जय श्री राम। मैं उन सब के चरण कमलों की प्रणाम करता हूँ। वह मेरे सब मनोरथों को पूरा करें। कलयुग के भी उन कवियों को मैं प्रणाम करता हूँ, जिन्होंने श्री रघुनाथ जी के गुण समूहों का वर्णन किया है। जय श्री राम। जो बड़े बुद्धिमान प्राकृत कवि है, जिन्होंने भाषा में हरि चरित्रों का वर्णन किया है, जो ऐसे कवि पहले हो चुके हैं, जो इस समय वर्तमान है और जो आगे होंगे, उन सबको मैं सारा कपट त्याग कर प्रणाम करता हूँ। जय श्री राम। आप सब पर सत्र होकर यह वरदान दीजिए कि साधु समाज में मेरी कविता का सम्मान हो, क्योंकि बुद्धिमान लोग जिस कविता का आदर नहीं करते, मूर्ख कवि ही उसकी रचना का व्यर्थ परिश्रम करते हैं। जय श्री राम। कीर्ति, कविता और संपत्ति वही उत्तम है जो गंगा जी की तरह सबका हित करने वाली हो। श्री रामचंद्र जी की कीर्ति तो बड़ी सुंदर है, परंतु मेरी कविता बद्धी है, यह असमंजस है। इसी की मुझे चिंता है। जय श्री राम। परंतु हे कवियों, आपकी कृपा से यह बात भी मेरे लिए सुलभ हो सकती है। रेशम की सिलाई टाट पर भी सुहावनी लगती है। जय श्री राम। चतुर पुरुष उसी कविता का आदर करते हैं जो सरल हो और जिसमें निर्मल चरित्र का वर्णन हो, तथा